हम लोग आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टडी कर रहे हैं और उसके अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन है। शो द नंबर अंडर रूट 5 या रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। ये रूट 5 को आपको नंबर लाइन पर शो करना है, यानी अददी ख़त पर जज़र 5 इस नंबर को बताना है। और इस नंबर को हम अददी ख़त पर बताने के लिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ की। इस नंबर लाइन को ड्रॉ करने के बाद इस नंबर लाइन के ऊपर हमने सबसे पहले 0 मार्क किया, 0 की निशानी की। 0 की निशानी करके एक इकाई फासला लिया, उस इकाई फासले को नुक्ता ए नाम दिया, पॉइंट ए नाम दिया। पॉइंट ए नाम देने के बाद ये 0 से लेकर 1 नंबर तक या ओ से लेकर ए तक का जो फासला है, वही फासले का एक उमूद जो है हमने नुक्ता ए से ऊपर की तरफ खींचा। ये शुआ दिख रही है आपको। और फिर यहाँ से हमने नुक्ता बी की निशानी की। नुक्ता बी की निशानी करने के बाद हमने पॉइंट ओ और बी को मिलाया, जिससे एक मुसल्लस तैयार हुआ और उस मुसल्लस का नाम हमको दिखाई दे रहा है मुसल्लस ओ ए बी। इस मुसल्लस ओ ए बी को हम अगर ऑब्जर्व करें या इसको हम चेक करें तो दिखाई देता है कि इसके अंदर जो जाविया ए है, वो जाविया ए यानी एंगल ए जो है इसके अंदर, वो एंगल ए की पैमाइश हमको दिख रही है 90 दर्जे 90 डिग्रीज, क्योंकि उमूद खींचा हुआ है वहां से, तो 90 दर्जे दिखाई दे रही है उसकी पैमाइश। तो हमें इसीलिए ये दिखाई दे रहा है कि ट्रायंगल ओ ए बी जो है ये एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी इट इज़ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल जब होता है तो उसमें हम कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं? तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं फिसागोरस का ज़ाब्ता, ठीक है। तो फिसागोरस यानी उसी को हम कहते हैं पाइथागोरस का थ्योरम, ठीक है। तो फिसागोरस का ज़ाब्ता हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। और फिसागोरस का ज़ाब्ता जो है उसमें क्या है? उसमें दिया हुआ है आपको कि हाइपोटेन्यूज जो होता है उस हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। यानी जो वितर है उसकी जो दूसरी कुवत है वो कायदा और इर्तफा, इनकी दूसरी कुवतों के बराबर होती है। तो इस ज़ाब्ते को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोग अगर चेक करें तो इस कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में जो ज़िला ओ बी है वो हाइपोटेन्यूज है और वो हमको पता करना है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमको पता करना है, यानी वितर ये हमको पता करना है। उसके बाद लेंथ ऑफ ओ ए की जो लंबाई है वो हमको दी हुई है 1, और उसी तरीके से लेंथ ऑफ ए बी की जो लंबाई है ये भी हमको दी हुई है और वो भी है 1। इन वैल्यूज़ को हम लोग स्टूडेंट्स पुटअप करेंगे और इनकी मदद से हम यहाँ पर नंबर लाइन पर बतलाएंगे अपने जो मतलूबा नंबर है वो। तो ज़ाब्ते के हिसाब से इस कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लेंथ ऑफ ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर्ड, यानी ओ बी की लंबाई की दूसरी कुवत, ठीक है, बराबर
ओ ए की लंबाई की दूसरी कुवत जमा ए बी की लंबाई की दूसरी कुवत। अब इसकी डायरेक्टली मैं वैल्यूज पुट अप करूंगा। आपको पता है कि ओ बी की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई है, तो लेंथ ऑफ ओ बी मुझे वैसे ही लिखना होगा, ओ बी की लंबाई की दूसरी कुवत या उसका स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, एक का स्क्वायर, प्लस ये भी ए बी की लंबाई भी 1 है तो ये भी 1 स्क्वायर, यानी एक की दूसरी कुवत। और आप सभी को पता है कि एक की 2 मरतबा भी ज़र्ब की जाए तो जवाब एक ही आता है। इसका मतलब कि लंबाई ओ बी जो है उसकी दूसरी कुवत हमको मिलेंगी 1 प्लस 1, एक प्लस एक, इसकी दूसरी कुवत हमको मिल रही। अब एक प्लस एक करें तो मिलेगा लेंथ ऑफ ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये 1 है, ये 1 है, 1 प्लस 1 2। ओके, अब हमें अगर लेंथ ऑफ ओ बी पता करनी हो सिर्फ, तो लेंथ ऑफ ओ बी आपकी आ जाएगी, जब इस पर से स्क्वायर हटेगा तो ये जो सीधे तरफ का 2 जो है ये अंडर रूट में चला जाएगा। यू गेट √2 एज अ वैल्यू, और इस √2 को फिर हम कंपास की मदद से हम लोग √2 को इस नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। तो मैं अब शो कर रहा हूँ √2 को कंपास की मदद से। ओके, तो नाउ यूजिंग द कंपास यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। और देखो ये कंपास को हमको पॉइंट ओ पर जमाना है, थोड़ा गौर से ध्यान देंगे। पॉइंट ओ पर कंपास को जमाने के बाद उसका जो डिस्टेंस है, उसका जो फासले एग्जैक्टली ये पॉइंट बी पर लाना है। पॉइंट बी पर से ये गुजरना चाहिए, पॉइंट बी पर एग्जैक्टली आना चाहिए। ठीक है, यस, अब ये पॉइंट बी पर से गुजर रहा है। पॉइंट बी पर से गुजरते हुए इसका एक कॉस या एक आर्क इस तरह से खींचना, ठीक इस तरह से। और ये जो कॉस, ये आर्क इस नंबर लाइन पर, इस अददी ख़त पर जहाँ आएगा वहाँ पर कीमत डाली जाएंगी जज़र 2। ठीक है, तो हमने शुरुआत में इकाई फासले की मदद से स्टूडेंट यहाँ पर जज़र 2 जो है उसको शो किया, या जज़र 2 को हमने अददी ख़त पर बतलाया। अब हम जो है स्टूडेंट जज़र 2 की मदद से जज़र 3 को इस नंबर लाइन पर शो करेंगे, जज़र 2 का इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल उसकी मदद से जज़र 3 को हम उसके आगे का जो नंबर है उसको नंबर लाइन पर शो करेंगे। ये एक्टिविटी हमारी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो अब नेक्स्ट जो है हमें शो करना है जज़र 3। जज़र 3 के लिए मैं थोड़ा सा जल्दी यहाँ पर हिंदसी अमाल जो है वो करने वाला हूँ, यानी ज्योमेट्रिकल ऑपरेशंस जल्दी करने वाला हूँ यहाँ पे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस से थोड़ा इनको मिटा दूँ। अब मुझे यहाँ रूलर का इस्तेमाल करके ठीक है, रूलर का भी इस्तेमाल करना है, प्रकार का भी इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं एकदम आसान तरतीब पर यहाँ पे आप लोगों के लिए अमल करने वाला हूँ, और वो इस तरह से करने वाला हूँ कि आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जब इस तरह से तैयार हो जाए हमारा जो नंबर, तो आपको क्या करना है, आपको पट्टी की इस्तेमाल करके या पट्टी से अपना जो ये फासला था ये इसको समझ लेना है। ओ से लेकर ए तक का फासला था यूनिट डिस्टेंस 1। आपको क्या करना है, ये पट्टी को ये जो जज़र 2 का हमारा पॉइंट है इस पॉइंट पर जमाना है। ये पट्टी कहाँ रखी जाएंगी, जज़र 2 पर, इस पर जज़र 2 पर रखने के बाद उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, बिल्कुल ख़त या बिल्कुल जो लाइन है उसकी सीध में उसको एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करने के बाद बच्चों यहाँ से जो है आपको एक उमूद खींचना है, यानी एक परपेंडिकुलर एक और ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद बच्चों आपको जो है ये जो फासला है
ये फासला अपना बिल्कुल ओ से लेकर ए तक के बराबर होना चाहिए। तो ओ से लेकर ए तक का वो फासला होना चाहिए, इसलिए हम कंपास की मदद से यानी प्रकार की मदद से हम इसको इस तरह से कता करके इसकी निशानी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये निशानी हम इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि हमें और इसी तरह का जो है एक मुसल्लस अब तैयार करना। तो अब हम जो है फिर से पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। पट्टी को जमाएंगे पॉइंट ओ पर। पॉइंट ओ पर पट्टी जमने के बाद हम लोग जो है इस नया जो नुक्ता है, नुक्ता तक़ाते, वहाँ पर पॉइंट ओ से जो है पॉइंट ओ से वहाँ पर जो है हम लोग जो है एक फिर से एक इस तरह से लाइन खींचे। जो जज़र 2 था वहाँ पर हम नुक्ता सी की निशानी करते हैं, और जो हमने ये जोड़ा है नया हाइपोटेन्यूस हमने खींचा है ओ से लेकर, तो यहाँ पर हम पॉइंट डी लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स ये एक और कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस या एक और राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हुआ। इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम रहेगा ओ सी डी। तो ट्रायंगल ओ सी डी, इस ओ सी डी ट्रायंगल में या इस ओ सी डी मुसल्लस में जो ज़ाविया सी है वो 90 दर्जे का है। तो बस इस पर भी सिमिलर बिल्कुल वही तरीके से हमको इसके ऊपर भी जो है पिथागोरस का ज़ाब्ता लगाना है। तो अब मैं इसमें पिथागोरस का ज़ाब्ता डायरेक्टली लिखता हूँ और देर न करते हुए जल्दी जल्दी हम कैलकुलेट करते हैं ओ डी का फासला। तो लंबाई ओ डी जो हाइपोटेन्यूस है, लंबाई ओ डी की दूसरी कुवत बराबर लंबाई ओ सी की दूसरी कुवत जमा लंबाई सी डी की दूसरी कुवत। मीन्स लेंथ ऑफ ओ डी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ सी स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ सी डी स्क्वायर। अब ये कीमतें कितनी, इनकी लंबाइयाँ कितनी हुई, तो मैं यहाँ पे आपको बतला देता हूँ। ओ से लेकर सी तक का जो फासला है, देखो सी पर जज़र 2 लिखा हुआ है, मतलब लेंथ ऑफ ओ सी जो आपको दी हुई है वो है जज़र 2। लेंथ ऑफ सी डी जो आपको दी हुई है, सी से लेकर डी तक का फासला, वो हमने लिया है सिर्फ 1। ठीक है, तो जज़र 2 और यहाँ पर ये जो फासला है ये है 1। ठीक है, तो इनकी कीमतें डालेंगे विदाउट डिले, ज़्यादा देर ना करते हुए। तो लेंथ ऑफ ओ डी स्क्वायर यानी ओ डी की दूसरी कुवत बराबर जज़र 2 की दूसरी कुवत प्लस 1 की दूसरी कुवत या 1 की दूसरी। अब जज़र 2 की दूसरी कुवत आपके लिए बहुत आसान है इसको हल करना, कि जब हम जज़र 2 की 2 मरतबा ज़र्ब करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका हल आएगा 2 को 2 से ज़र्ब दी जाए तो जज़र में 4, और जज़र से बाहर 4 को निकाले या 4 का जब हम जज़रुल मुरब्बा निकाले यानी स्क्वायर रूट निकाले तो जवाब आता है 2। मतलब किसी भी नंबर का जज़र अगर 2 मरतबा ज़र्ब किया जाए तो सिंपल उसका जवाब जो आता है वो उसी नंबर को बाहर निकाल के लिख दिया जाए तो जवाब उसका बन जाता है। ठीक है, ये बहुत आसान तरतीब है। तो स्टूडेंट्स का मतलब ये हुआ कि जज़र 2 जब ज़र्ब की गई 2 मरतबा, जब उसका स्क्वायर निकाला गया तो आंसर आया 2। मतलब यहाँ पर इसका हल 2, और 1 की 2 मरतबा ज़र्ब करने पे जवाब 1 ही आता है। तो लंबाई ओ डी का जो स्क्वायर हमको मिला है वो 2 + 1, यानी लंबाई
ओ डी का स्क्वायर 3। अब ओ डी की लंबाई चाहिए हमको, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो जब उसकी लंबाई निकालेंगे तो उस पर से स्क्वायर हटेगा, और जैसे उस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो वी विल गेट, हमको मिलेगा लेंथ ऑफ ओ डी। स्क्वायर हटा दिया तो ये जो 3 है ये जज़र में चला जाएगा, जज़र 3। मतलब कि स्टूडेंट्स ये जो ओ से लेकर डी का जो यहाँ फासला दिखाई दे रहा है हमको, ये फासला जो है बच्चों वो है जज़र 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जज़र 3। अब इस जज़र 3 को हम कंपास की मदद से, यानी अपना जो प्रकार है उसकी मदद से आसानी के साथ नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। ऊपर रखा प्रकार के, ऊपर प्रकार रखने के बाद इस प्रकार को मूव किया, बिल्कुल एग्जैक्टली नुक्ता डी पर आया है, एग्जैक्टली नुक्ता डी पर से गुजर रहा है। तो देर ना करते हुए तो हम पॉइंट डी से इस तरह, और ये स्टूडेंट हमारा तैयार हो गया जज़र 3 यानी √3। तो यहाँ तक की एक्टिविटी आप लोगों ने हल की है और ये आप लोगों को हल करवाई गई है, ठीक है, आपके प्रैक्टिस सेट के अंदर ही। अब मैं जो है इसके आगे की एक्टिविटी आपको बतला रहा हूँ, यानी इन दोनों नंबर्स का यूज़ करके अब जो है मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ कि किस तरह से जज़र 5 को हम, यानी आगे के नंबर को हम बतलाएंगे। वी हैव टू शो √5। √5 बताना है, √4 नहीं बताना है, एक बात ध्यान रखेंगे, 5 बतलाना है। तो √5 के लिए क्या अमल करना है वो मैं आपको बतलाता हूँ। सबसे पहले हम अपना जो प्रोट्रैक्टर है, अपना जो कंपास है, उस कंपास को लेकर ये जो अंदरूनी फासला है जज़र 2 का, ये फासला लेंगे। मैंने क्या अमल किया गौर से देखिएगा। मैंने अमल किया कि पॉइंट ओ पर, यानी नुक्ता ओ पर प्रकार को रखकर वहाँ से पॉइंट सी तक का फासला लिया है, ओ से लेकर सी तक का फासला लिया है। मैंने वो फासला लिया है जो फासला इस्तेमाल करके जज़र 3 बनाया गया था, यानी जज़र 3 से पहले वाला फासला लिया है, ठीक है। तो ये फासला लेने के बाद हमें क्या करना है कि इस प्रकार को नुक्ता जो √3 का नुक्ता है वहाँ पर रख के और उसकी मदद से एक उमूद खींचने के लिए निशानी करनी है। देखो उमूद यानी परपेंडिकुलर यहाँ से इस तरह से खींचा जाना है, तो उसके लिए एक निशानी कर देता हूँ। ये उमूद की निशानी कर दी। उमूद की निशानी करने के बाद अब जो है स्टूडेंट्स हमें ये जो √3 की जो अलामत है या √3 का जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर के ऊपर मैं नुक्ता ई निशानी कर देता हूँ। और अब पट्टी की मदद से, पट्टी की मदद से एक उमूद मैं खींचने जा रहा हूँ, और वो उमूद नुक्ता ई से मैं खींच रहा हूँ। नुक्ता ई से खींचा हुआ ये उमूद, और इस उमूद पर जो मैंने निशानी की है उस निशानी को नुक्ता एफ नाम दूंगा। और अब मैं नुक्ता ओ और नुक्ता एफ को मिला रहा हूं यहां से, ठीक है। तो ओ पर इसको रखकर पट्टी को एफ तक ले जाकर, और अब ओ और एफ को जो है मिलाते हुए एक और कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस, और इस कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस का नाम है, या इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल ओ ई एफ। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज जो है हाइपोटेन्यूज इसके अंदर जो है वो ओ एफ है स्टूडेंट्स, यानी वितर जो है वो ओ एफ है, ठीक है। तो ये ओ एफ वितर या ओ एफ हाइपोटेन्यूज हमको मालूम करना है। और
ओ से लेकर ई तक का फासला जज़र 3, और लंबाई ई एफ यानी ई से लेकर एफ तक का ये वाला जो फासला है, ये फासला दिया गया है जज़र 2। अब आपको क्या करना है, आपको फिसागोरस का ज़ाब्ता लगाना है। तो फिसागोरस का ज़ाब्ता लगाता हूँ मैं इन तीनों ज़िलों के हिसाब से, यानी इन तीनों लाइंस के हिसाब से। लेंथ ऑफ ओ एफ स्क्वायर यानी ओ एफ की दूसरी कुवत बराबर लंबाई ओ ई की दूसरी कुवत जमा लेंथ ऑफ यानी लंबाई ई एफ की दूसरी कुवत यानी कि ई एफ का स्क्वायर। कीमतें डालूंगा, कीमतें डालने के बाद में लेंथ ऑफ ओ एफ का जो स्क्वायर है यानी ओ एफ की दूसरी कुवत बराबर ओ ई की दूसरी कुवत जज़र 3 है, और ई एफ की दूसरी कुवत जज़र 2 है। तो जज़र 3 का भी स्क्वायर और जज़र 2 का भी जो है स्क्वायर। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि किसी भी जज़र में मौजूद नंबर को 2 मरतबा ज़र्ब की जाए तो उसका जवाब वही नंबर आ जाता है जज़र के बाहर। तो इसको मैं ज़्यादा इलेबोरेट ना करते हुए, ज़्यादा लेंथी ना करते हुए, मैं इसको फ़ौरन हल करता हूँ। यहाँ पे लेंथ ऑफ ओ एफ स्क्वायर यानी ओ एफ की दूसरी कुवत जो है बच्चों, ये मिलेंगे आपको 3 जज़र 3 का दूसरी कुवत का हल प्लस 2, 3 + 2, 3 + 2 हो जाएगा 5। तो लेंथ ऑफ ओ एफ स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 5। अब हमको ओ एफ का स्क्वायर नहीं चाहिए बल्कि हमको लेंथ ऑफ ओ एफ चाहिए। तो लेंथ ऑफ ओ एफ यानी हाइपोटेन्यूज जो है की लंबाई, जैसे हम इस पर से ये दूसरी कुवत को हटाते हैं, राइट हैंड साइड वाला जो नंबर है वो चला जाता है अंडर रूट में, अंडर रूट ऑफ 5 या जज़र 5। तो बच्चों यहाँ पर ओ से लेकर एफ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमको मिला है रूट ऑफ 5 या अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 अब हमारे लिए आसान है इसको दिखाना नंबर लाइन पर, बहुत इजीली हम इसको नंबर लाइन पर बतला सकते हैं। श्योर करना है ये पॉइंट एफ से गुजर रहा है, और अब उसके बाद यहाँ से हम जो है एक आर्क खींचेंगे, एक कॉस खींचेंगे, और ये जो कॉस खींचा गया है ये नंबर लाइन पे जहाँ पर आया है इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स है रूट 5। तो इस तरह से हमने रूट 3 की मदद से रूट 5 यानी जज़र 3 की मदद से जज़र 5 को हमने नंबर लाइन पर शो किया। दिस इज द प्रोसीजर बाय विच वी कैन शो इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इस तरीके से हम इरेशनल नंबर को यानी गैर नातिक अदद को अददी ख़त पर नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, बता सकते हैं।